बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, हमारे पास जितने भी व्लॉगिंग होती है और उनकी क्लिप्स बनाए जाते हैं, वो तमाम क्लिप्स में चाहे कहीं वर्बल कम्युनिकेशन हो या ना हो, चाहे कहीं आपको सिर्फ मूवमेंट दिख रही हो, चीज़ें दिख रही हो, लेकिन उस पर कोई उन्होंने वॉइस ओवर ना की हो, मगर हम यहाँ पे बहुत चीज़ें समझ जाते हैं। इसी तरीके से मैं बताऊँ कि यहाँ पर कुकिंग विद शबाना के बारे में सबसे पहले मैं बताऊँ, यहाँ पे ना कोई बटरिंग है और ना मैं उनको यहाँ पे फेवर कर रही हूँ, मगर मैंने जो एक चीज़ वहाँ देखी और वो चीज़ मुझे क्लिक कर गई। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि अपने जो माँ बाप का, स्पेशली आप माँ का जो है, वो कभी भी बदला आप उतार नहीं सकते, और ये फैक्ट है। यहाँ पर देखा गया कि कुकिंग विद शबाना बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू के साथ ऑटो में बैठी और वो शॉपिंग करने गई। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो हमारी जो अम्माएँ हैं और हमारी पुप्पो खालाएँ और लोग हैं, इन लोगों के नज़दीक जो गोल्ड की जो शॉपिंग है या गोल्ड देना जो है, वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स जो है इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। मैं सारी अम्माओं को नहीं कह रही, कुछ अम्माएँ समझदार भी होती हैं और वो कहती हैं नहीं बेटा, आप अपनी पसंद के कपड़े ले लो या जो भी ले लो चीज़ें, ये गोल्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको छोटे छोटे आप ईयररिंग्स वगैरह ले लें। मगर यहाँ पर कुकिंग विद शबाना अपनी बहू को लेके निकली और यहाँ पर उन्होंने गोल्ड के सेट देखे। अब ओवरऑल सारी चीज़ें नोट हो रही थी। यहाँ पर जब उन्होंने बड़े बड़े सेट देखे तो उस वक्त मैंने ये कहा कि अगर इनमें कैरेट ज़्यादा हुआ तो ये गोल्ड कैसे ले सकेंगी, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है गोल्ड, और जो कि उन्होंने ख़ुद बताया उस ज्वेलर की शॉप पे जाके। ज़ाहिर कटिंग वगैरह लगती है और मोती भी लगते हैं। मोती इसलिए लगते हैं ताकि थोड़े से रेट्स कम हो जाएं, मगर फिर भी जो ओवरऑल वो बड़ी बड़ी मालाएँ देख रही थी गोल्ड की, वो आजकल के हालात में ना तो सूट करती है और ना ही इतना एक्सपेंडिचर इंसान बहुत आसानी से बेयर कर सकता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे वीडियो चल रही थी, वीडियो तो बनाई जा रही थी, मौतर ही बना रही होगी, ठीक है, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी कैप्चर हुई जो कि उन्होंने नहीं चाहता कि वो वीडियो में आए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कैप्चर हुई कि कुकिंग विद शबाना ने एक बहुत अच्छी चेन थी, बहुत प्यारी, मैं एक चेन कहूँगी, काफ़ी मोटी चेन थी। इसके अलावा 2 टॉप्स थे, काफ़ी हैवी टॉप्स थे। देखने में तो वो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, बंदा वैसे तो गले में पहन सकता है इसको, लेकिन शायद हम शादी में किसी को ब्राइड को गिफ्ट में नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने वो चेन जो है या तो एक्सचेंज कराई है, जो वो गोल्ड लेंगी अपनी दुल्हन के लिए उसके बदले में, या उन्होंने वो सेल की है। और ये वीडियो जो है बन गई अनकॉन्शियसली, क्योंकि वीडियो तो डेफिनेटली जो व्लॉगर्स होते हैं, फैमिली व्लॉगर्स होते हैं, उनका नेचुरल फ्लो हो रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी कैप्चर हो जाती हैं। यहाँ पर उन्होंने वर्बली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो उन्होंने चेन दी थी, और आपको याद है वो जो ज्वेलर था उसके पास वेटिंग मशीन भी रखी हुई थी, इसमें उसने वेट किया है, उसका सारा कैरेट देखा है और फिर उसने वो ख़रीद ली है। सोचने की बात है कि वो चेन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चेन थी और वो फ्लैट गोल्ड हुआ था, जो कि इन्होंने किसी ज़माने में बहुत ही अच्छा और हैवी कैरेट पे लिया था। मगर जाहिर सी बात है, अब जो गोल्ड है, हालांकि वो अच्छा नहीं बनता कागज़ की तरह है, मगर उसके लिए पुराना गोल्ड बेचना यार, ये एक तो आपको दुखी भी थोड़ा सा करता है, नो डाउट, खुशी का मैटर है। आपके अपनी औलाद के लिए अगर इंसान कुछ कर रहा है तो वो तो उसी पे खुश है, भाई मुझे मिले ना मिले मेरे बच्चों को मिल जाए, ये होता है ना सिचुएशन माओ की। तो यहाँ पर उन्होंने जो इस तरीके से वो दी हैं चीज़ें, वो मैंने देखी, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की थी कि अगर उसी को वो दे देती अपनी बहू को तो यार वो बहुत क्यूट लगता, वो डिज़ाइन बहुत प्यारा था। और जो डिज़ाइंस अभी के हैं वो बहुत ही अजीब से आ रहे हैं, बड़े बड़े भूत जैसे, उसको आप पहन भी नहीं सकते यार, बस रख के बैठे रहो और फिर जब एक्सपेंडिचर आप पे आए कभी तो फिर उसको सेल कर दो। ये होता है ना, लड़कियां भी यही करती हैं। मगर यहाँ पे चलो जो कुछ भी कहो, माँ को बोला और बहुत आर्गूमेंट्स हुए, केस भी हुआ, फिर अक्सर इनकी वीडियो वहाँ पे देखी गई, शायद ये कोर्ट में थी। फिर और सारी सी बातें मैं बोलूँ कि जो लोग कहते भी हैं, इन पे डिस्कशन करते भी हैं, तो जाहिर सी बात है यार, वो एक चीज़ है ना कि फैमिली व्लॉग दिखता है तो उस पर डिस्कस होता है, लेकिन जाहिर है डिस्कस करो, लेकिन मैं कहती हूँ कि तजलील ना करो, बोलो, सब कुछ बोलो, मगर ये सोच के बोलो कि अगर ये किसी की माँ है तो हमारी भी माँ की, हमारी भी बाप के एज के ये लोग हैं, ना समझो माँ बाप के बराबर भी, मगर वो कम से कम बड़े हैं तो कम से कम किसी की आप दलील दें, तजलील ना करें। ऐसा ना करो कि ऐसी हम बातें ना बोलें कि उस बातों को बोलने के बाद एक माँ अपनी बेटी को, अपने दामाद को और अपने जो है बहू को फेस ना कर पाए। एक बेटा जो अपनी माँ की बेइज्जती देख के खामोश होकर बैठ जाए, क्या कर सकते हैं, सोचें ना आप। तो आप बेशक दलील दें,
उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके बोलो जो बोलना है। मुअत्तर के बारे में भी मैंने कहा, लेकिन मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए ये नहीं कहा कि मुअत्तर ने जान के किया, जान के नहीं किया। वहाँ मुअत्तर की अम्मी भी सीधी हैं, फुप्पो भी सीधी हैं और मुअत्तर भी सीधी है, तो मे भी पॉसिबल उनसे ये गलती हो गई हो। ठीक है, अब यहाँ पे इनको भी मैंने कहा, कुकिंग विद शबाना को, इनके बारे में मैं यही कह रही हूँ कि जो चीज़ें हुई वो मुझे क्लिक कर गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, जितनी भी लड़ाई हुई सॉरी आर्गूमेंट्स हुए, फिर अंबर की शादी में भी कुछ ऐसी हो गई चीज़ें, जाहिर सी बात है वो फैमिली फंक्शन था उनका, लोगों ने उसको कैप्चर करके बातें बोली, काफ़ी इन्होंने इस तरीके की बातें सही भी, और मैं ये भी कहती हूँ उन्होंने भी रिप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि जंग दोनों तरफ से होती है, मगर लास्ट में जितना भी उन्होंने अर्निंग की, जितना भी उन्होंने ये व्लॉगिंग की, चाहे सहरी की हो, चाहे इफ्तारी की हो, चाहे वो बहरिया टाउन की हो, चाहे वो कराची के लकी वन की हो, चाहे वो उनकी शनिवारी की हो, चाहे वो इनकी जो समदन आती थी इनको लेके जाती थी उनकी हो, मगर उसका जितना भी रेवेन्यू इनके पास आता था, जाहिर है इनके अपने हस्बैंड को वो नहीं देती थी, मगर वो इनका जो मदरसा प्लस अपने कपड़े ब्रांडेड वगैरह ले लेती होंगी जैसे लेडीज़ करती हैं। लेकिन एक्चुअल जो एक्सट्रैक्ट है, कहते हैं ना जो जूस निकलता है फलों का, वो जूस वो अपने बच्चों को दे रही हैं। वो शेक, मिल्क शेक कह दें या उसको हम एप्पल का जूस कह दें, वो एक्स्ट्रा जो मतलब असल की जो कमाई है वो अपने बच्चों पे ही लुटा रही हैं। तो मैंने ये सोचा यार, जो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद उसने अपना कोई अभी तक इन्होंने देखें घर नहीं लिया, क्योंकि देखिए घर लेना आसान नहीं है, मगर हम जो इनकी मैं कमेंट्स में भी पढ़ती हूँ कि भाई इतने डॉलर्स मिलते हैं एक वीडियो पे, तो उसके बाद भी अभी तक इन्होंने जो 3 पोर्शन वाला जो घर लेना चाह रही हैं वो इन्होंने ले नहीं सकी है। आप ये सोचें, क्योंकि अंबर ने घर ले लिया क्योंकि उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उसको एक सेफ साइड होना था कि यार मैं घर ले लूँ, और इन्होंने भी चाहूँगा कि मेरी बेटी सेव हो जाए, और जो कि डेफिनेटली सही किया इन्होंने। मगर ख़ुद क्यों नहीं ले सकी? क्योंकि उनके ऊपर अपनी बच्चों की वो जिम्मेदारी थी जो कि वो फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन माँ के दिल की ख्वाहिश थी। अब जो तहसीन के लिए अभी से निकल गई, तो आई थिंक तहसीन ने तो नहीं कहा होगा, ना तहसीन को इतना मुझे लगता है कि जुस्तजू है, ना तहसीन को ऐसा कोई क्रेज़ है, उसको बस ठीक है शादी हो रही है तो भाई एक फैंटेसी है। लेकिन गोल्ड की तो मुझे नहीं लगता कि उसने कहा होगा कि आप ख़रीदें, ये खुद ही गई हैं अपने शौक़ से ना। तो ये मैं कहती हूँ कि इतनी जो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है और उसके बाद भी वो सब कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, वो सब कुछ अपने ऊपर नहीं लगा पा रहा, तो वो कौन है? वो एक माँ है। आइदर वो कुकिंग विद शबाना हो, आइदर वो कोई और हो। तो फ्रेंड यहाँ पर अफसोस ये होता है कि बहुत सारी माएँ अपना जो यंग एज का जो उन्होंने गोल्ड ख़रीदा होता है, या उनको उस वक्त उन्होंने कहीं से लिया होता है, मे बी पॉसिबल उन्होंने दुबई से लिया हो क्योंकि वो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, ठीक है, लेकिन उसको जब वो सेल करती हैं तो क्या वो अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब और अपनी एक मेहनत जो उन्होंने की होती है जाग के, चाहे उन्होंने जॉब में की हो, चाहे उन्होंने वो व्लॉगिंग में की हो, मगर उसके बाद जब वो चीज़ जाती है हाथों से और उसके बदले अपनी औलाद की वो खुशियाँ लेते हैं, तो मैं कहती हूँ उसके बदले में वो अपनी खुशियाँ, अपना टाइम, अपनी जवानी, अपनी मेहनत सब कुछ अपनी औलाद को दे रहे होते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि आप जितने भी चैनल्स पे जो भी डिस्कशन होती है वो बेशक करें, जो गलती नज़र आती है वो बोलें, और जो आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ इन लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप बोलें। जैसे कि कुकिंग विद शबाना ने अपनी बेटियों को इनडायरेक्टली समझाया था कि जो है अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे रिश्ते नहीं चलेंगे और फिर लोगों को भी बातें करने को मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है बड़े अगर समझा रहे हैं और वो परेशान हो गए समझा के, तो वो बेचारे जो है इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें बोल देते हैं जो कि उनको अंदाज़ा नहीं रहता कि हम व्लॉगिंग में बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है अब जो टो में या मतलब जो देखते रहते हैं यार हमें इस पर रिपोर्ट बनानी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें से डिस्कवर कर लेते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि इन तमाम चीज़ों को देख कर थोड़ा सा अपना दिल हमें पोलाइट करना चाहिए। देखिए व्यूज़ के लिए हमें सिर्फ किसी को इतना गिरा नहीं देना चाहिए, और मैं ये कहूँगी आप बोलो लेकिन कि तज़लील ना करो, चाहे वो किसी की कॉपी हो करने का, चाहे वो किसी की हम आवाज़ निकालें, चाहे वो हम किसी की जो है एक मज़ाहिया गेटअप में आ जाए, लेकिन ऐसा ना करो कि माँ बेटे आपस में ना बैठ सकें, माँ दामाद और बहू के सामने माँ जलील हो जाए या बहू जलील हो जाए या बेटी जलील हो जाए, ये ना करें। वर्बली बोलेंगे तो वर्बली आपको उसके जवाब मिलेंगे। डिस्कस करो, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में मैं फ्रेंड यही कहूँगी कि कुछ मैसेजेस थे, हो सकता है कि ये मैसेजेस बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व भी कर दे। सिर्फ मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रही।
और इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो हिट द बेल आइकॉन. I will sign in the next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.